दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक कहावत है, दक्षिण भारत का मिजाज समझने में दिल्ली को दशकों लग जाते हैं। लेकिन इस बार केरला ने किसी को समझने का मौका ही नहीं दिया। केरल के स्थानीय चुनावों के नतीजे सामने आए और बस ऐसा लगा जैसे कांग्रेस समर्थित यूडीएफ ने पूरे राज्य में झंडा गाड़ दिया। एलडीएफ की सत्ता वाला किला हिल गया और एनडीए सीधा तीसरे नंबर पर जाकर बैठ गया। हाँ, वही एनडीए जो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी पूरे देश में दक्षिण भारत में पैर जमाने को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। लेकिन केरला केरला ने साफ कह दिया, यहाँ खेल कुछ और है। यहाँ राजनीति की हवा दिल्ली मुंबई की तरह नहीं चलती। और इस हवा को बोलने में बड़ा हाथ है दो नामों का, और वो नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। केरल में जो चुनाव हुए वो सामान्य छोटे मोटे निकाय चुनाव नहीं थे। ये वो चुनाव थे जिन्हें विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है। और इस सेमीफाइनल में कांग्रेस ने एलडीएफ और एनडीए दोनों को रिंग में चित कर दिया। क्या जीता? 6 नगर निगम, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिकाएं, 152 ब्लॉक पंचायत और 941 ग्राम पंचायत। राज्य की राजनीतिक नब्ज यही निकाय चुनाव पकड़ते हैं। और जो नतीजे इस बार आए हैं उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदों में ऑक्सीजन भर दिया है। एक शब्द में कहें तो ये तूफान है। ऐसी जीत जो कांग्रेस देश भर में मिस कर रही थी वो केरला ने लाकर दी थी। राज्य में सरकार उनकी, प्रशासन उनका, लेकिन जनता का फैसला सीधा नंबर 2। ये एंटी इनकम्बेंसी का क्लासिक सिग्नल है। सिर्फ 26 इतने एनडीए सिर्फ 26 सीटें जीत पाई, इतने आक्रामक विस्तार अभियान के बावजूद। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आगे है। अब आता है चुनाव का सबसे बड़ा चौंकाने वाला अध्याय, जहां बीजेपी जो केरला की राजनीति में आमतौर पर तीसरे या चौथे नंबर की पोजीशन पर देखी जाती थी, अचानक तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में 101 वार्ड्स में से 49 पर लीड कर रही थी। और ये इलाका किसका है? शशि थरूर। वही थरूर जो कांग्रेस में है, लेकिन जिनकी राजनीतिक नजदीकियों की चर्चा हमेशा न्यूज रूम का मसाला रही है। अब जरा सोचिए, थरूर के इलाके में बीजेपी को ऐसी लीड का मतलब क्या है? ये कांग्रेस के लिए चेतावनी है कि केरला में बीजेपी का संघर्ष धीमा जरूर है लेकिन खत्म नहीं है। ब्लॉक पंचायत के जहां नतीजे आए, यूडीएफ 83 सीटें, एलडीएफ 66 सीटें और एनडीए 0 पर। मतलब कांग्रेस सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं, ग्रामीण केरल में भी अब मूड बदल चुकी है। 14 जिला पंचायतों की बात करें तो यूडीएफ को 6 और एलडीएफ को 6, यानी राजनीतिक बैलेंस बराबर हो गया। लेकिन हवा स्पष्ट रूप से यूडीएफ की तरफ बह रही है, क्योंकि राज्य सरकार एलडीएफ की है और फिर भी नंबर 1 पर नहीं आ सके। ये बात उनके लिए अंदर तक चुभने वाली है। म्यूनिसिपैलिटीज में कांग्रेस का जलवा आखिर क्यों ये एलडीएफ के लिए खतरे की घंटी है? तो देखिए, नगर पालिकाओं के परिणाम जो आए हैं, यूडीएफ 55 सीटें, एलडीएफ 28 सीटें, एनडीए 2 सीटें। ये बताता है कि शहरी वोटर भी अब बदलाव के मूड में है। और ये ट्रेंड अगर विधानसभा तक चला गया तो केरला की राजनीति में 2026 वो मोड़ हो सकता है जिसकी भविष्यवाणी बड़े बड़े पंडित नहीं कर पाएंगे। जब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से सांसद बनवाया, बहुत लोगों ने सवाल उठाए, क्यों केरल, क्यों वायनाड? क्या राहुल की जगह लेना था? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए नया पावर सेंटर बनेगा? अब इन नतीजों ने एक संकेत साफ दे दिया है, प्रियंका को भेजा जाना बेकार नहीं गया। वो सक्रिय है, ग्राउंड पर दिख रही हैं और केरला में उनकी उपस्थिति कांग्रेस को ऊर्जा दे रही है। भले ही एनडीए तीसरे स्थान पर रही हो, लेकिन तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन में बीजेपी को वह मनोवैज्ञानिक विंडो दे दी है जिसकी उसे जरूरत थी। बीजेपी जानती है केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना, इन राज्यों में खड़ा होना आसान नहीं है। लेकिन उनके अंदर अब एक भूख है, दक्षिण जीतना है। इसलिए चाहे सीटें कम आई हो, पर उनकी कोशिशें जारी रहेगी। और कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी है। सत्ता आपके पास हो, प्रशासन आपके पास हो, स्थानीय निकाय चुनावों में फायदा आपके पास हो, लेकिन फिर भी नंबर 2, ये सीधा संकेत है कि एंटी इनकम्बेंसी असली भूमिका निभा रही है और ये विधानसभा चुनावों में उन्हें भारी पड़ सकता है। कांग्रेस ने जब जब छोटी जीत पाई है वो कई बार असली जंग हार गई है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है। यहाँ भी यही डर है। ये जीत फाइनल नहीं है, ये सिर्फ सेमीफाइनल है। विधानसभा चुनाव अगले साल है और तब मुकाबला कई गुना तगड़ा होगा। इस बार का संदेश बिल्कुल साफ है, कांग्रेस उभर रही है, एलडीएफ डिफेंस में है, बीजेपी अपनी जमीन धीरे धीरे बना रही है। केरला का ये राजनीतिक झटका सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं, ये पूरे देश की राजनीति में नई कहानी लिख सकता है।